चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। और इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन पूरा 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन आपको हम जो ना 70 ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके परीक्षा में बहुत बार आपका पूछा गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाले मेरे प्यार चो, पूरा क्लास देखिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मॉडल पेपर का सभी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है। समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठ चुके हैं। ये देखिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर है। सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से परीक्षा में मिलने वाला है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक एग्जाम में रहेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सारा का सारा क्वेश्चन आपका वीवीआई रहने वाला है। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो यहाँ पर नंबर दिया गया इस पे कॉल कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा, तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों गजब और शानदार तरीके के। ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भौकाल करने के लिए हो जाइए तैयार। आइए पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है कूलम बल आपका क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 2021 और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो देखेंगे कूलम फोर्स इज डैश का बात है, कूलम बल आपका क्या है। तो देखिए कूलम बल का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, कूलम बल का जब भी बात होगा ये आपका केंद्रीय बल और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों विद्युत बल दोनों हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स एंड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो एक नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए तथा क्या होगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, समझते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा, वादा करते हैं सीधे आपके परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए मेरे प्यार छो, भौकाल कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चैलेंज है मेरा। ठीक है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आगे कहते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। अब देखिए मेरे प्यार छो आपका क्या है, आपका गोला है, केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है। ठीक है, बता जरा मेरे प्यार यहाँ पर विद्युत धारिता आपका क्या होगा। 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज डैश। ठीक है, रेडियस आर का बात है, किसका, तो रेडियस आर का। देखिए पूछे आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्या होता है। देखेंगे आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता का जब भी बात होगा माय डियर स्टूडेंट, जरूर याद रखिएगा, ये आपका क्या होगा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लीजिए आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार आप पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। मतलब क्या वो अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो है आपका कैसा होता है। देखिए फाइनल एग्जाम में 2014 और 2013 देखिए लगातार पूछा गया, और साथ ही अब की बार भी 2024 में जब आपका पूछेगा, आपका भाई वगैरह एग्जाम दिया होगा उसका क्वेश्चन पेपर लेकर मिलाइएगा, देखिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, आपका संरक्षी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संरक्षी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी संरक्षी होता है और ऐसे भी मेरे प्यारे बच्चों आपका संरक्षी होता है, दोनों तरह से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलिए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ध्यान देगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश। मतलब क्या हुआ, आवेशित चालक जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से देखेंगे आवेशित चालक का अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा का, डियर स्टूडेंट भूलिएगा नहीं, तो ये जो आपका होता है आपका CV² बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है CV² बटा 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ध्यान से देख लीजिएगा क्या लगाएंगे, CV² बटा 2, CV² बटा 2। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का उत्तर सही हो जाएगा। देखते चलिए, बहुत ज्यादा बोले ना सारा का सारा इतना वीवीआई है जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला देखिए मेरे प्यार क्या था। अब देखिए 1 फेराड बराबर आपका क्या होता है, 1 फेराड एफ, फेराड को क्या चीज से सूचित करते हैं, एफ से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 फेराड, देखिए क्या कहता है 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। और ये क्वेश्चन का अगर बात करें मेरे प्यार 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखिए यहाँ पर
पूछा गया है, ठीक है, 2017 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बताया जरा, कहता है 1 फैराड एफ बराबर क्या होगा। देखिए 1 फैराड एफ बराबर अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो ना आपका क्या होता है 1 क्या होगा सीवी के पावर में क्या होगा -1 होगा, क्या होगा 1 सीवी के पावर में -1, यानी कि आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का गोला लग जाएगा, ठीक है, बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। लगाते चलिए बहुत ज्यादा। और हाँ, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ नोट्स के लिए आपको जो है ना इस नंबर पे कॉल करना है 72 091 25 280। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मात्र 399 में पीडीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर आपको दिख रहा है रेड कलर में, ठीक है। आइए तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम का बहुत ज्यादा खास है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों 1 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश। तो देखेंगे 1 वोल्ट बराबर जो होता है ये आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 जूल बटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कूलम होता है। क्या होता है 1 जूल बटा कूलम यानी कि 1J/C। आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर या क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते चलिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 7 नंबर। कहता है मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब क्या हुआ सदिश राशि। सदिश राशि को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सदिश राशि को किस नाम से जानेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए सदिश राशि आपका कौन है, चलेंगे सदिश राशि का जब भी बात होगा ध्यान दीजिएगा तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या एक प्रकार का सदिश राशि है। 7 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा सदिश राशि है, साथ में क्या लगाएंगे ऑप्शन बी के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन दीजिए मेरे प्यारे लाल 8 नंबर। ध्यान से समझना है क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पर भी पीडीएफ नोट्स का नंबर है, कॉल कर सकते हैं आप, 399 रुपए में आपका दिया जा रहा है, कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आगे कहता है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। अब देखिए मेरे प्यारों देखिएगा इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज डैश। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा सभी बच्चे को लगाना है। चलिए लगाए जरा मेरे प्यारों विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा। लगा जरा तो देखेंगे विद्युत धारिता का मात्रक अगर बात करें डियर स्टूडेंट भूलिएगा नहीं, ये जो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा फेराडे हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे फेराडे हो जाएगा। फेराड जिसे आपको क्या चीज से सूचित किया जाता है, जिसे आपको एफ से निरूपित किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है आपका जो ना वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। बता जरा वायु में गोली कैपेसिटेंस ऑफ क्या देखेगा। देखिए यहाँ पर पूछे मेरे प्यारे बच्चों सिपिलर कंडक्टर इन एयर, आप पूछे मेरे बच्चों डिस दिखेगा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली मेरे प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनल टू डैश। कहता है वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखेंगे अनुक्रमानुपाती जो होगा ये आपका गोली की त्रिज्या आर के होगा। किसका होगा गोली की त्रिज्या आर। आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका उत्पन्न करती है। बता देना मेरे पास 10 नंबर क्वेश्चन वान डी ग्राफ जनित कहता है व्हेन डू ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच प्रोडक्टर। अब देखिए वान डी ग्राफ जनित्र जो है आपका क्या उत्पन्न करता है। तो देखेंगे वान डी ग्राफ जनित्र की अगर बात करें तो ये आपका उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज उत्पन्न करेगा, हाई वोल्टेज। 10 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या आता है चुंबक के क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। बता जरा कहता है एसआई ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द यूनिट इज डैश। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई का अगर बात करें मेरे प्यार से तो आपका वेबर हो जाएगा। क्या होगा वेबर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा वेबर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बात है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में आपका पूछा जा रहा है ना, आपका क्या होगा यहाँ पर वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर बी जो है इसका ऊर्जा घनत्व क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी बच्चे लगाएंगे। देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी का कहता है द एनर्जी ऑफ डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज डैश। देखिए यहाँ पर जो अगर बात करें वेक्टर बी, ठीक है, तो सिंपल बात होगा यहाँ पर B2 बटा क्या होगा 2 म्यू नॉट हो जाएगा। क्या होगा B2 बटा 2 म्यू नॉट आपका फॉर्मूला होता है B2 बटा 2 म्यू नॉट, ठीक है। 12 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। बता दे रहे एक गतिमान स्वतंत्र आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा। 2018 के एग्जाम का प्रश्न है, बहुत ज्यादा खास है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो है क्या उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे आपका
अस्थिर विद्युत क्षेत्र और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या हुआ, बूथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 13 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र 399 रुपया में दिया जा रहा है, तो कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट कीजिएगा। आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। बता जरा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण आपका कहां अपरिवर्तित रहेगा, चलिए बता जरा। दी मोशन ऑफ देखिएगा पार्टिकल मूविंग ए मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स, पूछा ना मेरे प्यारे। तो ठीक है, अब देखिए तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है, कहां रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों के बीच रहेगा। आंसर क्या होगा, डी, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन कहता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। 15 नंबर में दीजिएगा आदर्श वोल्ट मीटर। दी रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर इज डैश, यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर। और यहां पर दो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला नंबर में तो आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, पहला नंबर में वोल्ट मीटर रहेगा, वोल्ट मीटर। और दूसरा में आपका क्या रहेगा, दूसरा में अगर बात करें तो दूसरा में अगर आपका रहेगा तो आमीटर रहेगा। क्या रहेगा, आमीटर। अब देखिए यहां पर आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप किसका बात रहे, यहाँ पर वोल्ट मीटर का बात रहे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में अगर बात करें, वोल्ट मीटर में यहाँ पर वोल्ट मीटर है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगर इसी जगह पे आपको पूछ दे आमीटर का क्या होता है, ये आमीटर का, ठीक है, यहाँ पर ये आमीटर का पूछ देगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आमीटर का यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा खास है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर क्या, इन्फिनिट यानी कि अनंत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखिए चुंबकीय प्रेरण का बीमा क्या होता है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है। दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडिकेशन इज दैट। चलिए 16 नंबर दीजिएगा, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, ML0 t के पावर में -2 t के पावर में -1। ठीक है, आंसर क्या होगा 16 नंबर में, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध। अब देखिए कहता है किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप क्या है आपका, थीटा है, उसमें प्रभावित धारा में संबंध क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो इसमें रिश्ता होगा आई डेल्टा थीटा हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लगाते चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। अब देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति क्या होती है, चलिए लगाए जरा, देखेंगे ये आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा। क्या होगा मेरे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, याद रखेंगे। ठीक है, भूलिएगा नहीं, सत्था संयोग होगा। चलिए बहुत सुंदर, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर कहता है बहुमूल नागों के पहचान में आपका सहायक कौन है। अब दीजिएगा बहुमूल नागों के पहचान में आपका कौन सहायक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुमूल नागों के पहचान में आपका सहायक होता है। देखिए बहुमूल नागों का अगर बात करें पहचान में, सहायक जो होगा मेरे प्यारे लाल, याद रखिएगा 19 नंबर में क्या लगाएंगे, कि आपका एक्स किरण हो जाएगा, एक्स रेज। ठीक है, एक्स किरण के साथ चलेंगे, आंसर क्या होगा, ठीक है, आरएओएस। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है बीटा किरण विक्षेपित होती है। अगर पीडीएफ लेना है इस नंबर पे संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बीटा किरण, देखिए बीटा किरण जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र दोनों, मतलब क्या हुआ, इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर क्या होगा, डी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जो बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय, 21 नंबर में दीजिएगा, बीटा किरण विक्षेपित होती है, तो वही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, विद्युतीय क्षेत्र क्या है, ई है, इसका अनुपात क्या है, बी बटा ई है। तो यहाँ पर मात्रक आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए सिंपल बात है, एस एम इनवर्स हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, एस एम इनवर्स। 22 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, एस एम इनवर्स। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए फिल्म आपका होती है। बता जरा 23 नंबर, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सा फिल्म होता है, दीजिएगा, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सा फिल्म होता है, जल्दी बता जरा, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सा फिल्म होता है। चलिए जिसे मेरे प्यारे बच्चों आंसर भोकाल करना है तो आंसर दीजिए, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सा फिल्म होता है, तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा पोलराइड हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पोलराइड। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व के प्रयोग की पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था। बता जरा विद्युत चुंबकीय
ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय अस्तित्व के प्रायोगिक पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक का नाम कौन था? तो हर्ट्ज हो जाएगा। कौन था? हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 24 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य आपका होता है। 25 नंबर दीजिएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य आपका किसका होता है? चलिए बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए, आपका पूछ रहे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो माइक्रो तरंग हो जाएगा ना, माइक्रो तरंग का आपका वेवलेंथ यानी कि इसका जो है ना सबसे ज्यादा होता है। याद आपको रख लेना, कहता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा। लगाते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग कैसा होगा? 26 नंबर दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ाएंगे तो प्रकाश का रंग कैसा होगा? ठीक है, तो देखेंगे आपका नीला, पीला, लाल, मतलब क्या ब्लू, येलो, रेड हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, कहता है अवरक्त किरण के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म उपयोग करेंगे, बताए जरा वो आपका क्या है? बताए जरा, अवरक्त किरण के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म उपयोग करेंगे, तो देखेंगे वो जो आपका होगा, आपका क्या होगा? रॉक साल्ट हो जाएगा, रॉक साल्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी, रॉक साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे पास सबसे अधिक आवृत्ति होती है, मतलब क्या हुआ? दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज डैश, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? देखिए नीले प्रकाश की, नीले प्रकाश की सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, ध्यान से। आइए, कहता है मेरे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध कहते हैं। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन, पूछा है मेरे बच्चों, देखिएगा। ठीक है, एस्कोल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपका सी बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ई नोट बाय बी नोट होता है शायद मेरे हिसाब से, ई नोट बाय, ठीक है, बी नोट, ई नोट बाय बी नोट। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा समझ लीजिए वायरल है, समझ लीजिए अब की बार 400 पार हो जाएगा। अब देखिए एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य लगभग होता है एक्स रेज वेवलेंथ, ध्यान दीजिएगा, एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य देखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम। 30 में आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 31 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। 31 नंबर में दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या है? द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है? सभी बच्चे दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ हो जाएगा। क्या होगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ के साथ चलेंगे। ठीक है, अगला कहता है मेरे प्यारे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है बहुमूल नागों के पहचान में आपका सहायक होता है। चलिए 32 नंबर में दीजिएगा, बहुमूल नागों का पहचान में सहायक होता है कौन? अब ध्यान दीजिएगा, बहुमूल नागों के पहचान में कौन सहायक होता है? सभी को, सभी बच्चे को लगाना है। चलिए लगाते चले मेरे प्यारे बच्चों, बहुमूल नागों के पहचान में सहायक होता है, देखेंगे बहुमूल नागों के पहचान में अगर बात करें सहायक का, चलेगा 32 नंबर क्वेश्चन थे, एक्स किरण हो जाएगा आपका, क्या होगा? एक्स रेज हो जाएगा। ठीक है, एक्स किरण। आंसर क्या लगाएंगे? सी। 32 में आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन 33 में, बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय। 33 नंबर दीजिएगा, बीटा किरण विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आंसर क्या होगा? डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और क्या है मेरे पास? विद्युतीय क्षेत्र ई है, इसका अनुपात क्या है? वेक्टर ई बाय वेक्टर, वेक्टर बी बाय वेक्टर बी। तो यहाँ पर देखिएगा मात्रक आपका क्या होगा? चलिए 34 नंबर में दीजिएगा, मात्रक क्या लगाएंगे? सभी बच्चे को लगाना है। देखेंगे यहाँ पर जो मात्रक होगा आपका एस एम क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा, एस एम इनवर्स। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एस एम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए 35 नंबर कहता है 1 AMU बराबर क्या होता है? अब देखिए AMU का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, AMU देखिए 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। देखेंगे 1 AMU बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 35 नंबर में आंसर क्या होगा? 1.6 इंटू क्या होगा? 10 क्या होगा? -27 केजी हो जाएगा, किलोग्राम। याद रखेंगे, आंसर क्या होगा 35 में? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपके स्क्रीन पे देखिए, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए संबंध कौन सही है? 36 नंबर दीजिएगा, रेडियो एक्टिव परमाणु कहता है विच रिलेशन करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। ठीक है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन संबंध सही है? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखेंगे अर्ध आयु बराबर क्या होता है आपका? 0.6931 गुना औसत आयु। ठीक है, औसत आयु हो जाएगा, औसत आयु। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, कहता है नाभिक के, कहता है बच्चों नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या किससे घटती है? बताया नाभिक के, देखिए नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर
परमाणु की संख्या किससे घटती है? कहता है बाय हाउ मच डज दी, आप पूछा मेरे पास एटॉमिक नंबर, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे ये जो है ना कितना से घटेगा, 37 नंबर, तो ये जो आपका 2 से घटेगा, ठीक है ऑप्शन क्या होगा बी, 2 से घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 3 नंबर को, 38 नंबर, कहता है नाभिक का घनत्व लगभग आपका क्या होगा? 38 नंबर दीजिएगा, नाभिक का घनत्व क्या होता है? दी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर, पूछा मेरे प्यार छोटी एक्रोमेक्स देखिएगा, ठीक है एप्रो, ठीक है एक्समीटरली, पता है जरा देखेंगे आपका, देखेंगे ये जो आपका होता है नाभिक का घनत्व क्रम 38 नंबर आपका 2.29 गुना 10 पर पावर क्या होगा 17 किलोग्राम मीटर की पावर में -1, ठीक है 38 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 39 नंबर, कहता है कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा 25% रह जाता है, यहाँ पर क्या होगा बताइए जरा? कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ना 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा 25% रह जाता है। 39 नंबर सॉरी 49 नंबर को 39 नंबर में दीजिएगा कितना रह जाएगा? 8 दिन हो जाएगा। कितना होगा? 8 दिन हो जाएगा। 8 डे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है। अब देखिए मूल कण आपका कौन है? पहला तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, तो अल्फा कण यहाँ पर हो जाएगा। मूल कण आपका नहीं है, ठीक है 40 में क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है प्रकाशीय तंतु के, देखिएगा प्रकाशीय तंतु के लिए समान आक्रांतिक कोण का मान आपका क्या होता है? देखिए बता जरा 41 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु के लिए समान क्रांतिक कोण का मान आपका क्या होता है? प्रकाशीय तंतु का बात रहे, इसमें समान क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये जो आपका हो जाएगा 77 डिग्रीज हो जाएगा, 77 डिग्री होगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, कहता है आयाम मांडुला, देखिए कहता है मेरे प्यार आयाम मांडुलन का दोष नहीं है। अब बता जरा आयाम मांडुलन का दोष आपका कौन नहीं है? चलिए आयाम मांडुलन का कौन दोष नहीं है, जल्दी बताए जरा, आयाम मांडुलन का कौन दोष नहीं है? ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 42 नंबर में क्या होगा? 42 में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका देखिएगा सर्वे गुणता में कमी, ये आपका उसका दोष नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पर जो है ना दूसरा पीडीएफ, आइए कहता है 43 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा? चलिए जल्दी बताएंगे। कहता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का बात रखते थे। देखिए विशिष्ट का जब भी बात होगा ध्यान देगा, तो ये आपका 1.6 इंटू 10 वर्ग का -11 कूलम पर केजी, क्या लगाएंगे यहाँ पर? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 43 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो बेस्ड ऑन डैश। अब देखिएगा डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। चलिए बहुत सुंदर, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिएगा। ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन, ठीक है ऑप्शन क्या होगा? बी, भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, ठीक है 45, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। 45 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, किसी चालक का विशिष्ट, अगर देखिए कोई चालक कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ देखिएगा कंडक्टर इंक्रीजिंग, मतलब क्या हुआ? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ताप अगर बढ़ाएंगे, सॉरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, सॉरी ये देखिए 45 में ऑप्शन नहीं होगा, 45 में बिल्कुल 100%, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो है ना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किलोवाट घंटा KWH का मात्रक आपका क्या है? किलोवाट आवर KWH यूनिट इज डैश का मात्रक मेरे प्यार को जल्दी बताएंगे। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? चलिए 46 नंबर में आंसर देगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? हाँ चलिए देखिए आपका ऊर्जा का हो जाएगा, किसका? एनर्जी का, ऊर्जा का। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार स्वास्थ्य मनुष्य के विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? कहता है हेल्थ इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखेंगे 10,000 ओम, 10,000, चलिए ऑप्शन क्या होगा? 10,000 ओम। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाए, पोटेंशियल देखिएगा डेफिनेशन, पोटेंशियल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ देखिए मेच्योरिटी बाय, ठीक है इलेक्ट्रिक देखिएगा करंट इज मीटर। देखिए यानी कि विद्युत परिपथ जो है इसमें आपका किसमें? तो वोल्ट में मापा जाएगा, ठीक है वोल्ट में मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 49 नंबर, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? कहता है दी रेजिस्टेंस फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, हाँ कंडक्टर इज डैश। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है? देखिए तापक्रम में अंतर, अगर आप ताप बढ़ाते हैं
ताप बढ़ाएंगे तो जो है उसमें विद्युत धारा प्रभावित होने लगेगा, आंसर क्या होगा बी। और एक क्वेश्चन और, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, मतलब ताप अगर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बताइए जरा कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अर्धचालक का प्रतिरोध, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा तो देखिएगा सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। इसका कमेंट में आंसर आपसे बचे। 50 नंबर कहता है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो आपका क्या है, 50 नंबर। देखिए विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का याद आपको रख लेना है, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए धात्विक चालक का अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कहता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कंडक्टर पूछा टेम्परेचर इंक्रीजिंग। आइए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारों, तो भूलिएगा नहीं, ये आपका बढ़ जाएगा, क्या होगा बढ़ जाएगा। 51 में आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सीरीज कॉल इज डैश। तो देखेंगे एन आई क्या होता है मेरे प्यारों, एन आई ए हो जाएगा, एन आई ए, ठीक है। 52 में आंसर क्या होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन 53 कहता है निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है, चलिए बताना मेरे प्यारों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबाइलिटी। गतिशीलता, मोबाइलिटी के बात पे गतिशीलता के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। चलिए देखेंगे म्यू बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, ठीक है, म्यू बराबर क्या होगा वी डी अपॉन ई, यहीं तक होगा, ये इधर काट दीजिए इसको, यही तक होगा। म्यू बराबर वी डी, म्यू बराबर, अरे यार पेन किधर, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई होता है, बस इतना ही होता है, पूरा ये ऐसे नहीं होगा, वी डी अपॉन ई, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की बीमा आपका क्या है। देखिए विद्युत वाहक बल एम एल टी, एम एल टू टी के पार में -3, एक पार में -1, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या आता है 55 नंबर, विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, देख लीजिए वही होगा, लास्ट में 4 हो जाएगा। 1 फेराड बराबर क्या होगा, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। चलिए 1 फेराड बराबर 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 फेराड, ठीक है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है किसी तार का प्रतिरोध आर, लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो क्या होगा। देखेंगे आर बराबर जो होता है रो इंटू एल बटे क्या होगा ए होगा, रो इंटू एल बटे ए, आंसर क्या होगा 57 में ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिए 58 नंबर, कहता है विस्टोन सेतु से तुलना करता है। अब दीजिएगा विस्टोन सेतु से किसका तुलना करेंगे, चलिए लगाए जरा मेरे प्यार छो, विस्टोन सेतु से किसका तुलना करेंगे, यानी कि विस्टोन ब्रिज से कंपेयर किसका करेंगे, तो धाराओं का, धाराओं नहीं, विस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध का तुलना किया जाता है, धारा का, सभी का हो जाएगा क्या। 58 नंबर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 58 में क्या होगा प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है तांबा का कार्यफलन आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है दी वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। 59 में दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तांबा का कार्यफलन क्या होगा, जल्दी बताए जरा। तो देखिए तांबा का कार्यफलन जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्या होगा ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। 59 में आंसर क्या लगेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। बोले ना ये क्वेश्चन आपसे हम ऊपर में पूछे थे कमेंट में बताने के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर आपको खुद बता देंगे, ठीक है। अब दीजिए आपका क्या होगा डिक्रीज होएगा, वही है ना रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, मतलब क्या ताप अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आंसर भी होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे, विबल या होल मोबाइल आवेश वाहक होता है 61 में। विबल या होल मोबाइल, देखिए ये जो है ना, ये जो आपका होता है फोर्डिनेशन ऊर्जा जो है ना, जब बनता है तब होता है, यही लिखा हुआ फोर्डिनेशन ऊर्जा के अंतराल में। विबल या होल मोबाइल आवेश वाहक किसका होता है, फोर्डिनेशन ऊर्जा के अंतराल में, याद रखेंगे, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटी रिमेम्स द सेम पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है, तो देखेंगे यहाँ पर विभवांतर समान रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसमें, प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रहेगा। आई कहता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश। 63 नंबर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, सभी के सभी बच्चों को लगाना है। 63 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होगा। 63 में आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 64 नंबर दीजिएगा, धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। देखिए कोई भी धातु है ना उसका पराविद्युतांक का स्थिरांक का बात करें तो ये आपका क्या होगा इन्फिनिट हो जाएगा,
अनंत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला कहता है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, कहता है कि डिवाइस विच कन्वर्टर सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किल्ड। देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो देखिए आपका क्या होगा? सौर सेल होगा ना, क्या होगा? सौर सेल होगा। ठीक है, 65 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर दीजिएगा, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। 66 नंबर में दीजिएगा सौर सेल पैनल आर यूज्ड फॉर डैश। सौर सेल पैनल का उपयोग किसके लिए? तो कृत्रिम उपग्रहण में आपका सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। 66 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखिए, कहता है जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। 67 नंबर जीएपी संधि द्वारा कहता है मोस्ट ऑफ लाइट क्वेश्चन में इमीडिएट बाय जीएपी जंक्शन, लाल और हरा मतलब क्या हुआ? रेड एंड ग्रीन हो जाएगा। 67 नंबर में आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार, लगाते चलिए, भोकाल करते चलिए। 68 नंबर संयोजक ऊर्जा बैंड और साथ ही मेरे प्यार, चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहेंगे? 68 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा आप सभी बच्चे, संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच क्या कहलाएगा? देखेंगे, देखिए संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा देखिएगा आपका बैंड गैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैंड का जो गैप है, ठीक है, गैप वही कहलाएगा। ठीक है, 68 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 69, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच क्या होता है? चलिए बता जरा, सुचालक पदार्थ जो है इसमें संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच क्या होता है? देखिए इसमें ना तो कोई पतला, देखिए पतला बैंड देखिएगा, यहाँ पर देखिए 69 में आंसर क्या लगाना आप सभी प्यारे लाल को? देखिए 69 में आंसर जो है ना, कोई रिक्त स्थान नहीं, तो इसमें क्या होगा? कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन 70 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको हम थोड़ा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है एक तार है, मान लीजिए आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका तार है। ठीक है, ये आपका क्या है? तार है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है? एम है। ठीक है, और यहाँ पर एल क्या है? लंबाई है। त्रिज्या क्या है? आर है। और इसको जो ना अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया है। मतलब जो है अर्धवृत्त कैसे होगा? ये मान लीजिए पूरा वृत्त हो गया, अगर हम इसको जो है ना यहाँ से इसका केंद्र ओ हो गया, और हाँ यहाँ पर इसको अर्धवृत्त हम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए ये देखिए अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, ये अर्धवृत्त यानी कि अर्धगोला बोलिए, अर्धवृत्त बोलिए, जो बोलिए। ठीक है, ये आपका अर्धवृत्त बन गया, ध्यान से देखिए, ये अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त के आकार में इसको मोड़ दिया गया। किसको? इस तार को हम ऐसे मोड़ दिए हैं। ठीक है, अर्धवृत्त के आकार में। किस आकार में? अर्धवृत्त के आकार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब होगा खेला शुरू। तो अब देखिए इस मोड़ दिया गया है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ये तो अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया गया। तो अब देखिए, अब आपको पता होगा, ध्यान समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2m बटा पाई लिख सकते हैं, इसको बोलिए 2m बटा पाई लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। 2m बटा पाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 70 क्वेश्चन बताए हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और अब 10 दोस्त में शेयर करना है सभी को। मेरे तरफ से गुरु दक्षिणा के रूप में 10 दोस्त को शेयर कीजिएगा, और 10 सब्सक्राइब अगर आप डेली करवाते हैं तो आपको पीडीएफ भी 400 वाला फ्री में दिया जाएगा। अन्यथा आप 400 वाला पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 72019125 यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी लाल कलर में नंबर दिख जाएगा। तो कॉल या मैसेज आप जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हम आपकी सेवा में मिलेंगे रात के 8 बजे। और हाँ, सभी बच्चे 8 बजे से ही अब शुरू होता है क्लास, तो तैयार रहिए हमारे साथ रात के 8 बजे। आप सभी बच्चों को मेरा दिल से प्रणाम, और आज के